हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ME 207 के 7th चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स के बारे में। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल क्या होता है? वो साइकिल जिसमें एयर एज ए वर्किंग फ्लूइड हम यूज़ करते हैं, वो साइकिल हमारे एयर स्टैंडर्ड साइकिल कहलाते हैं। और कह सकते हैं जिस साइकिल में परफेक्ट गैस है हम एज ए वर्किंग फ्लूइड यूज़ करते हैं, वो साइकिल हमारे क्या कहलाते हैं? एयर स्टैंडर्ड साइकिल कहलाते हैं, क्योंकि जो हमारी एयर है वो क्या है? आपकी परफेक्ट गैस है। ठीक है। और साथ साथ जब एयर स्टैंडर्ड साइकिल में ये सभी अजम्पशंस भी फॉलो किए जाते हैं जब हम कैलकुलेशन और डेरिवेशंस करते हैं। ओके। तो फर्स्ट अजम्पशन है द वर्किंग मीडियम इज अज्यूम टू बी परफेक्ट गैस एंड फॉलो द रिलेशन PV/MRT। ये मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, कि हमारा जो वर्किंग फ्लूइड होगा साइकिल में वो क्या होगा? या तो एयर होगा या हमारे परफेक्ट गैस होगा। ओके। सेकेंड अजम्पशन देयर इज नो चेंज इन मास ऑफ वर्किंग मीडियम। इसका मतलब ड्यूरिंग साइकिल यहाँ पे कोई मास चेंज नहीं है। मास क्या है? कांस्टेंट है। ओके। जो भी मटेरियल है, जो भी एयर है या कोई भी परफेक्ट गैस है, उसका मास क्या है? ड्यूरिंग साइकिल क्या है? कांस्टेंट है। थर्ड अजम्पशन है ऑल द प्रोसेसेस दैट कॉन्स्टिट्यूट द साइकिल आर रिवर्सिबल। इसका मतलब जितने भी प्रोसेस हैं साइकिल के, जैसे 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1, ये सारे क्या हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। और सभी रिवर्सिबल, क्योंकि ये साइकिल रिवर्सिबल प्रोसेस से मिलके बना है, इसलिए साइकिल भी क्या आपका? रिवर्सिबल साइकिल। ओके। नेक्स्ट है हीट इज अज्यूम टू बी सप्लाइड फ्रॉम कांस्टेंट हाई टेम्परेचर सोर्स नॉट फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द साइकिल। ओके। तो जो हीट ट्रांसफ़र करते हैं हम, वो किसी हाई टेम्परेचर सोर्स से करते हैं, ना कि किसी केमिकल रिएक्शन से। क्योंकि हीट ट्रांसफ़र यदि हम किसी कांस्टेंट हाई टेम्परेचर सोर्स से करेंगे तो वो हीट ट्रांसफ़र इंस्टेंट होगी, फास्ट होगी। ओके। वहाँ पे कोई टाइम लैप्स नहीं होगा। लेकिन यदि हम किसी केमिकल रिएक्शन से करेंगे हीट ट्रांसफ़र, तो वहाँ पे टाइम लैप्स होगा और वहाँ पे कुछ टाइम लग सकता है हीट ट्रांसफ़र में। दैट मीन्स वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र क्या नहीं होगी? इंस्टेंट नहीं होगी। ओके। नेक्स्ट एजम्पशन है some heat is assumed to be rejected to a constant low temperature sink during the cycle। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने हाई टेम्परेचर सोर्स से जो हीट ली थी, उसका कुछ पार्ट साइकिल किस में परिवर्तित कर देगा? कन्वर्ट कर देगा आपका वर्क में। और जो रिमेनिंग हीट होगी वो सिंक को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। और ये तो हमने सेकेंड लॉ के जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, उसमें पढ़ा था। क्योंकि कोई भी साइकिल दो रिजर्वायर के बिना ऑपरेट नहीं हो सकता। एक आपका जो रिजर्वायर होगा वो क्या होगा? सोर्स होगा। जो सेकंड होगा वो सिंक होगा। सोर्स से हीट ली जाएगी और उसका कुछ हीट का पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। रिमेनिंग जो हीट बचेगी वो आपकी सिंक को रिजेक्ट हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट अजम्पशन है इट इज़ अज्यूम्ड दैट देयर इज नो हीट लॉस फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग। इसका मतलब सिस्टम से सराउंडिंग को हीट ट्रांसफ़र जीरो है। ओके। तो ये जो बेसिकली जो 6 अजम्पशन जो साइकिल फॉलो करता है, वो साइकिल हमारा एयर स्टैंडर्ड साइकिल कहलाता है। और उन्हीं साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी, जो साइकिल ये 6 अजम्पशन फॉलो करता है, उस साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी वो हमारी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कहलाती है। जैसे ऑटो साइकिल हो गया, जैसे कि ऑटो साइकिल यदि ये 6 अजम्पशंस फॉलो करता है, तो जो ऑटो साइकिल जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी? आपकी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होगा। जैसे डीजल साइकिल वो जो 6 अजम्पशंस फॉलो करता है, तो आपकी जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी? एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ओके। क्योंकि एक्चुअल जो साइकिल होंगे, जो रियलिस्टिक जो साइकिल्स होते हैं, उनमें ये अजम्पशंस फॉलो नहीं होते हैं। ओके। जैसे सबसे पहला अजम्पशन है वर्किंग मीडियम इज अज्यूम्ड टू परफेक्ट गैस। तो जो रियल साइकिल होते हैं, जैसे हमारा जिस साइकिल पे पेट्रोल इंजन वर्क करता है या डीजल इंजन वर्क करता है, उनमें जो हमारा वर्किंग फ्लूइड होता है वो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर होता है, ना कि एयर होता है। ओके। तो यहाँ पे पहला अजम्पशन फॉलो नहीं करते जो रियल साइकिल होते हैं। और जो ठीक है, नेक्स्ट है आपका देयर इज नो चेंज इन मास ऑफ वर्किंग फ्लूइड। ठीक है। जो वर्किंग फ्लूइड है उसका मास चेंज नहीं होगा, लेकिन रियल साइकिल में मास चेंज होगा। ओके। क्योंकि हम पेट्रोल को, जैसे डीजल इंजन है तो इंजेक्टर से क्या करते हैं? डीजल को इंजेक्ट करते हैं, तो ड्यूरिंग हमारा जो मास है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, ऑल द प्रोसेस दैट कॉन्स्टिट्यूट द साइकिल्स आर रिवर्सिबल। तो कोई भी रियल लाइफ में कोई भी जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल
नहीं होता है, इसलिए जो रियलिस्टिक जो साइकिल होगा उसके सभी प्रोसेस इरिवर्सिबल होंगे, इसलिए वो साइकिल भी क्या होगा, इरिवर्सिबल साइकिल होगा। थर्ड अजम्पशन भी रियल लाइफ में और रियल साइकिल में फॉलो नहीं होता। और नेक्स्ट जो हमारा ये है कि हाई टेम्परेचर सोर्स से हीट ट्रांसफ़र होगी, और हीट ट्रांसफ़र क्या होगी, इंस्टेंट होगी। एक्चुअल साइकिल में हीट ट्रांसफ़र इंस्टेंट नहीं होती है, और हीट ट्रांसफ़र जो होती है वो केमिकल रिएक्शन से होती है, क्योंकि जब पेट्रोल और ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन होगी उससे कंबशन होगा, और कंबशन होगा तो वहाँ से हमें क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। ओके, तो जो हीट ट्रांसफ़र है वो आपका इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है, वहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम का लैप्स होगा। ओके, फिफ्थ है आपका सम हीट इज assumed to be rejected to constant low temperature sink during the cycle, and sixth it is assumed that there is no heat loss। एक्चुअल और रियल साइकिल में जो आपका हीट लॉस होगा सराउंडिंग को, ये थियोरटिकल साइकिल है जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल, जिसमें हमेशा 6 एजम्पशंस लेके चलते हैं। रियल साइकिल में ये 6 एजम्पशंस फॉलो नहीं होते हैं, इसलिए वो साइकिल रियल कहलाता है। और जो साइकिल ये 6 एजम्पशंस फॉलो करता है वो आपका एयर स्टैंडर्ड साइकिल कहलाता है। और एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स थियोरटिकल साइकिल्स होते हैं, और जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स की जो एफिशिएंसी होती है वो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कहलाती है। जैसे कि आपके ऑटो साइकिल हो गया वो एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, डीजल साइकिल हो गया वो भी एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, ड्वेल साइकिल हो गया ये भी एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, एटकिंसन साइकिल हो गया ये भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, ब्रिटेन साइकिल हो गया ये भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, जो हम नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ने वाले। तो ये सारे एयर स्टैंडर्ड साइकिल, और इन जो सभी की जो एफिशिएंसी होगी वो आपकी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होगी। ओके, रियल लाइफ में जो हमारा पेट्रोल इंजन है या कहें स्पार्क इग्निशन इंजन है वो ऑटो साइकिल उसके लिए रेफरेंस साइकिल है, और जो हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन कह लीजिए या डीजल इंजन कह लीजिए उसकी जो हमारे लिए रेफरेंस साइकिल है वो हमारा डीजल साइकिल है। ओके, और जैसे ब्रिटेन साइकिल है, ब्रिटेन साइकिल हमारा जो गैस टरबाइन पावर प्लांट्स होते हैं उनके लिए रेफरेंस साइकिल है। ओके, थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऑटो साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।